यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिया है। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि उसका साइड्स यानी ट्राइंगल का साइड्स और उसका एंगल्स का रिलेशनशिप के बारे में। और यहाँ पे अगर एक एंगल का रेफरेंस में अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम उस एंगल का रेफरेंस जो भी एंगल गिवन है उसका हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जो राइट एंगल एट बी पर है और यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमने एंगल सी लिया है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी को हमने थीटा लिया है, तो थीटा का रेफरेंस में हम बाकी यहाँ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की जैसे हम जानते हैं कि अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपोजिट साइड को हम जनरली परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो सेम है। एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी ये बेस और ये लास्ट वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। नेक्स्ट कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज था तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। नेक्स्ट कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट साइड, ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप याद रखिए ये रेफरेंस एंगल है। नेक्स्ट इसका अपोजिट होगा सेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। टेन थीटा होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये याद रखना है आपको। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा यानी एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1। सेम इसी तरह सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आंसर होगा 1। नेक्स्ट टेन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा का दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा 1। सो टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा सेम इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सभी चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर के लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकालने वाले हैं यहाँ पे, तो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट स्टेप होगा अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज इनटू ये रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड यानी ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यानी अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड ये होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा कॉट थीटा। सो ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल एट बी पर है। ए बी आंसर जो है 24 सेंटीमीटर है, बीसी का लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू पता करना, डिटरमाइन करना। तो चलिए इसे पहले लेबल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ए इसे ले लेते हैं ए और बी पर राइट एंगल है तो यहाँ पे ये राइट एंगल करना है हमें बी और सी। अभी हम यहाँ में ए बी का वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ में ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए, हमें ए सी पता करना है। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी,
सो हमें पता करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB का वैल्यू यहाँ में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49, ये 49 ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो 5 2 6 यानी आ चुका है AC स्क्वायर का वैल्यू 625। सो AC आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 625 यानी 25 सेंटीमीटर, यानी AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A का वैल्यू पता करना है। साइन A यानी रेफरेंस एंगल आप देख लीजिए A है, तो ये A है रेफरेंस एंगल, इसको लेना है साइन A। तो साइन A होता है A का अपोजिट जो हो जाएगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज विथ रेफरेंस टू एंगल A। तो परपेंडिकुलर बाय होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे BC बाई AC यानी आ जाएगा 7/25, ये हो गया। cos A होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस यहाँ पे है AB बाई AC, यानी ये हो जाएगा 24/25। नेक्स्ट C, अब यहाँ पे ये हटा देंगे, हम C यूज़ करेंगे। तो ये हटाने के बाद यहाँ में C यूज़ कर लीजिए। यहाँ में C होने पर यहाँ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, यानी C अभी ये मार्क करना, ये C, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस। तो साइन C आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया AB बाई AC यानी 24/25 हो जाएगा। नेक्स्ट cos C, ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पे विथ रेफरेंस टू एंगल C, ये पता करें बेस होगा यहाँ में BC बाई AC, यानी यहाँ पे आएगा 7/25। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ में AB से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल है B पर। यहाँ पे tan A का वैल्यू गिवन है 1। सो यहाँ पे लिख लीजिए tan A इक्वल टू 1, ये होता है, यहाँ में A रेफरेंस एंगल है, याद रखें यहाँ पे A तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस नेक्स्ट वाला, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। सो tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर देख लीजिए BC बाई AB, यानी BC का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 1K, या सिंपली आप K लिख सकते हैं। AB का वैल्यू भी K ही मिलेगा। अब AC स्क्वायर आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ कर लीजिए। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी 2K स्क्वायर, ये AC स्क्वायर का वैल्यू है। सो AC का वैल्यू मिलेगा स्क्वायर रूट 2K, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2K यहाँ पे लिख लीजिए AC का वैल्यू, और AB का वैल्यू यहाँ में K और BC का वैल्यू भी K है। अब हम 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होता है वो शो करने वाले हैं। तो 2 इंटू साइन A का वैल्यू है यहाँ में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी K बाई स्क्वायर रूट 2K इंटू कॉस A का वैल्यू है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी K बाई स्क्वायर रूट 2K। तो K यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया है कि 2 sin A इंटू कॉस A होता है 1। क्वेश्चन में देख सकते हैं 4
cot a इक्वल टू 3 गिवन है और हमें वैल्यू पता करना है sin a माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए का। सो हमने 4 cot a इक्वल टू 3 लिख लिया है। सो cot a इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ में cot a आप जानते हैं कि cot a इक्वल टू cos a बाई साइन a होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ में हर एक टर्म को साइन a से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन a बाई साइन a माइनस कॉस a बाई साइन a। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cot a का वैल्यू गिवन है, तो cot a में हमें कन्वर्ट करना है। तो साइन a बाई साइन a प्लस कॉस a बाई साइन a। तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस cot a बाई 1 प्लस cot a। अब हम cot a का वैल्यू यहाँ में पुट कर लेंगे, तो 3/4 1 माइनस 3/4 बाई 1 प्लस 3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ में 4 माइनस 3/4 बाई 4 प्लस 3/4। इसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि 1/4 आंसर आ रहा है और डिनोमिनेटर में 7/4 आंसर आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये है, 4/7 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/7।